आहो कबीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। आज हम सभी ब्रह्मावत्सु से मिलने हम सबके अव्यक्त रूप में बाबा आएंगे, मिलन मनाएंगे। और जो बाबा ने होमवर्क हम बच्चों को पिछली बारी दिया था वो बाबा चेक करेंगे। कल भी बाबा ने हम बच्चों को विशेष चेकिंग के ऊपर अटेंशन दिलाया था। आज बाबा की 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? बाबा बोले, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना ही बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं देवी देवताएं किसी को याद नहीं करते, तो अभी बाबा की याद से हम ऐसे पावन बनते हैं जो सत्युग में किसी को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा संगम के सिवाय बाबा कभी आते नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है तो बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते, फिर भी कोई नापास हो पड़ते। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई की धारणा होती है, कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा भी हम बच्चों को रोज पढ़ाने आते हैं, पर बच्चों में नंबरवार हैं, कोई धारणा करते हैं, कोई नहीं करते, भूल जाते। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माँ एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण
इस ज्ञान को समझते हो। बाबा ने कहा और कोई समझ ना सके, हम बच्चे ही बातें समझते हैं। जानते हो, कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते, फिर तुम देवता बनते, वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उसको क्षत्रिय कहा जाता। बाबा कहते शिव बाबा क्षत्रिय किसी को बनाते नहीं है, बाबा तो सबको राजा महाराजा सूर्यवंशी बनाने आए, देवता बनाने आए, पर जो पुरुषार्थ नहीं करते क्षत्रिय बन जाते, और जो सूर्यवंशी हैं वो जन्म लेते लेते अपने आप ही क्षत्रिय कुल में आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते, ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते वो तो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा 84 जन्म तो क्या जन्म नहीं लेते साधारण मनुष्य सदृश। शिव बाबा तो परकाया प्रवेश करते, इसलिए बाबा का अवतरण होता है। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कोई इनका अपना नाम नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तब नाम रखा जाता है ना, छठी वाले दिन नाम रखते हैं। बाबा कहते इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला है जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि वह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, इस जन्म में तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते बच्चे भले बाल ब्रह्मचारी होते, पर बाबा कहते जन्म तो पवित्र नहीं, पवित्र बनाया जाता। ऐसे बाबा कहते तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने वो है मुख्य बात। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते।
अब बाबा कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो भक्ति है। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो भक्ति है, उस मैंने को याद किया। अब किसको याद करना है? एक को, शिव बाबा को। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते, नाम बिगड़ तो पाठधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे? बाबा कहते हैं नाम के साथ ही रोल प्ले करते हैं, नाम ही नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं फिर तो सभी आत्मा आत्मा हो गए, पता कैसे चलेगा किसको बुला रहे हैं? तो बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई, हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे, कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे। किए ना भक्ति में सबने वादे भगवान से, बाबा बस आप आ जाओ, हे भगवान एक बार दर्शन दे दो, आपके ही उसमें रहेंगे, फिर किसी को याद नहीं करेंगे। अब वो आ गया है, कहते बाबा बोले और काम कर लें जरा पुरुषार्थ लास्ट में कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा से कहते आए कि अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना ही बाप को न चित्रों को। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। बाबा ने कहा सतयुग में क्यों याद करेंगे, इतना सुख होता है। बाबा ने कहा बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है, फिर 25% पुराना होता है, तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए, आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा को कैसे देखेंगे? दिव्य दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है। किसी को साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नौंधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाबा कहते हैं अगर कि कोई हनुमान की पूजा करने वाला उसको दुर्गा भी दिखाई दे जाएगी तो भी संतुष्ट नहीं होंगे ना, क्योंकि उसकी भावना उसमें है, विश्वास उसमें है, तो वही दिखाई देते हैं उनको, तभी मानेंगे।
बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं। और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा तो बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आँखों से देख न सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए ना। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा खान पान भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसी की पूजा नहीं करते, यह तो डबल सिरताज हैं। देवी देवता कैसे हैं, डबल सिरताज हैं। बाबा कहते बच्चे सतयुग में किसी को भी पूजने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा पूजा किसी की नहीं करते पर सम्मान सबको देंगे, स्नेह सबसे होगा, है ना। बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे, ऐसे नमन करना इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है तो सब रिगार्ड रखते हैं, है ना। जैसे राजा होगा उसके प्रति सबके मन में अच्छी भावना होगी, रिगार्ड होगा, मान सम्मान होगा। जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम भी याद कर लिया, काम तो ज़रूर नाम से ही करना है। बाबा कहते काम कैसे चलेगा, नाम से ही चलता है। दुनिया में भी पूछो किसी से, सबसे पहले जाके क्या पूछते हैं, नाम क्या है आपका, ना। फिर पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये पहचान है आजकल, है ना। बायोडाटा में सबसे पहले ये लिखा जाता है। तो बाबा ने कहा कारोबार चलाने के लिए नाम तो चाहिए, बगैर नाम किसी को बुलाएंगे कैसे। भले तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग उसका नाम अलग, सब कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़ी ही होता है, जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही हैं। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते सब अपनी बुद्धि से, ये कौन है वो जानते नहीं, तो बस पूजा करेंगे जाके डुबो आएंगे। बाबा ने कहा है कौन, इतना ज्ञान ही नहीं, बस जो कहानियां सुनी है उसका संहार किया उसका संहार किया। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो ये साधारण है, ये शरीर तो विनाश हो जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तो तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे,
नाम के पीछे बीच में ऐसा था ना, पीछे रानी लगाते थे या देवी लगाते थे। तो फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं। नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे नहीं कहते बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। पावनी का तुमने सोचा थोड़ी था कि बाबा में देवी देवता बना देंगे, ना ही कभी कहा था कि बाबा आके देवी देवता बनाते। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। बाबा ने कहा हम बच्चे ही समझते हैं ज्ञान की बातें, चाहे कितने भी रिश्तेदार उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। बाबा ने कहा खान पान चाल चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा है, एक दो को याद नहीं करना, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। बाबा ने कैसे याद कर करके परेशान नहीं होना, हाय फलाना हाय फलानी नहीं, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। स्नेह हो, मोह नहीं हो। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा बोले, बाप दादा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। बाबा ने कहा ज्ञान गुण शक्तियाँ ये सब हमारे खजाने हैं, बस क्या करना है, उनको समय पर यूज करना है। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं?
बाबा बोले, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को भी याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता, इसीलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।